हेलो एवरीवन बच्चों हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छी कहानी है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भाई इसको किस तरीके से लेटर मिला, ठीक है, वो ओल्डेक्स गया था, ओल्डेक्स मिला, उसके अंदर उसको लेटर मिला। अब सेकंड पार्ट में उसने लेटर में क्या क्या पढ़ा था, उसने मैंने लेटर में क्या क्या लिखा था, वो सारा कुछ उसने देखा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है। सो बच्चों मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ थर्ड पार्ट को पढ़ने के लिए। तो सेकंड पार्ट में इतना कुछ हुआ कि भाई लेटर में सारी चीजें लिखी हुई थी, कैसे क्या चीज हुआ क्रिसमस के दिन, वो सारी एक्टिविटी उसने अपने वाइफ को एक लेटर के थ्रू बताने की कोशिश करी। बहुत अच्छी बात जो कि लिखी हुई थी इस लेटर के अंदर। अब देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट में आपका क्या था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप। तो क्या करता है, उस लेटर को जब वो पढ़ लेता है, पूरा लेटर को पढ़ने के बाद उस लेटर को क्या करता है, फोल्ड कर देता है। फोल्ड करने के बाद बहुत ही ज्यादा केयरफुली उस एनवलप के अंदर उसको रख देता है। आई कीप अवे ऑल नाइट। अब वो कहता है कि भाई इस सारी स्टोरी को पढ़ के मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं पूरी रात जगा रहा। बाई मॉर्निंग नो वट आई हैड टू डू। तो जैसे ही सुबह हुआ तो उसको पता लग गया कि अब भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। वो पूरी रात जगता रहा होगा ये सोच से कि भाई क्या करना है क्या करना है, मतलब इस तरीके से उसको पूरी रात नींद नहीं आई। तो जैसे उसको सुबह हुआ तो उसको अब समझ में आ गया कि भाई अब मुझे क्या करना है, वट आई हैड टू डू, ठीक। तो आई ड्रॉप इन टू ब्रिडपोर्ट। सो कहता है कि जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कहता है कि अब मुझे ब्रिडपोर्ट जाना चाहिए जो कि मेरे घर से ही कुछ ही माइल्स दूरी पर है। ब्रिडपोर्ट मतलब उस कोनी का घर, यानी कि जो मिसिस मैकपर्सन का जो घर है उसका एड्रेस है ब्रिडपोर्ट। देखो आपको स्टोरी में बता रखा था, जब उसको एक लेटर मिला था तब यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे ब्रिडपोर्ट, 12 कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ठीक है। तो इसको आपने दिखा रखा था। तो ब्रिडपोर्ट क्या था, उसके घर का एड्रेस था। तो उसने बोला कि भाई ये जो एड्रेस है वो मेरे घर के बस नियर बाय में है। तो आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विचेस वॉज। सो उसने बोला हाउस नंबर 12। तो एक जो बॉय था, यानी कि एक बच्चा होगा, वो वहां पे डॉग को लेके जा रहा था। तो उस बच्चे से उसने पूछा कि भाई ये कॉपर बीचेस कहाँ पड़ेगा, हाउस नंबर 12। सो आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल। सो कहता है कि द रूफ इज गैपिंग द विंडो ब्रोड अप। तो कहता है कि जब वो जैसे उस घर पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो जो घर है वो फायर की वजह से जल चुकी है। बर्न आउट मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से वो क्या हो चुकी है, जल चुकी है। द रूफ गैपिंग, और जो उसका जो छत है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है। और द विंडोज ब्रोड अप, जो उसकी जो विंडोज है वो भी क्या है, ब्रोड अप मतलब कवर्ड विद द वुडन बोर्ड्स। तो यानी कि जो देखा होगा कि हम मोस्टली क्या करते हैं, कभी कभार विंडो जो होता है, कभी कभार हवा जब आ रही होती है तो उस विंडो को हम किसी लकड़ी से या कोई गत्ते से या कोई कूट से उसको क्लोज आउट कर देते हैं, ढक देते हैं। तो इसी तरीके से उसने भी अपने विंडो को कर रखा था। अब क्या कहता है कि आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। तो क्या करता है, जो उसका अगला घर होता है उसको नॉक करता है, यानी कि खटखटाता है। एंड आस्क्स इफ एनीवन, और वो किसी एक से पूछता है कि नो द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन, क्या आप मिसिस मैकपर्सन के बारे में जानते हो। कहता ओ यस सेड द ओल्ड मैन हिज इन हिज स्लीपर। सो कहता है एक ओल्ड मैन मिलता है उसको, यानी कि एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो स्लीपर पहना होता है। उसको कहता है कि हाँ मैं उसको जानता हूं, ही नो ही वेल, वो बहुत अच्छा, मतलब वो जो लेडी है वो बहुत अच्छी है। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत प्यारी है। ही टोल्ड मी, ऐसा उसने उसको बताया। किसको, वो जो नैरेटर है इस कहानी को, जो ये पढ़ रहा है लेटर, उसको उसने उस ओल्ड मैन ने उसको बताया कि हाँ मैं उसको जानता हूं, वो एक बहुत प्यारी औरत है, मतलब ओल्ड लेडी है। अ बिट मेडल हेडेड बट हर एज ऑफ वॉज इंटाइल टू बी वॉजन सी। सो कहता है कि वो जो है वो बिट मडल मतलब कह सकते हो कि वो एक कंफ्यूजन टाइप की है। कंफ्यूज मतलब भाई अब स्वाभाविक समझ सकते हो, ओल्ड लेडी है, सो थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन होना ही बनता है। सो ही टोल्ड मी, यानी कि वो उसको बताता है, वो जो ओल्ड मैन होता है उसको बताता है कि भाई वो जो लेडी है वो क्या है, थोड़ी सी बिट मडल हेडेड बट एट हर एज सी वॉज इंटाइल टू वर्जिनिटी। तो यानी कि जिस हिसाब से उसका एज है तो हिसाब से वो मिड मडल होना स्वाभाविक सी बात है, वो होना ही होना है। तो 101 ईयर्स ओल्ड। अब देखो बच्चों ये कितने साल की लेडीज है, 101, यानी कि 101 साल की वो लेडीज है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जो उसका हाउस था वो कैसे एक फायर की वजह से जल गया था। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब कोई नहीं जानता कि भाई ये जो उसका जो घर जो आग से जला था वो कैसे जला था, ठीक है। तो देखो जब उसको टेबल मिला था तो उस टेबल पे भी कुछ आग यानी कि फायर के कुछ डॉट्स लगे हुए थे, ठीक है, और उसका घर भी एक फायर के वजह से ही जला था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसका जो घर है वो फायर की वजह से कैसे जला। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल
नो रियली हाउ द फायर स्टार्टेड बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो किससे जला है, एक कैंडल से जला है। सी यूज्ड कैंडल रेदर देन द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बजाय क्या यूज करना प्रेफर करती थी, उसको कैंडल्स को जलाना यूज करती थी। वो मतलब रोशनी के लिए वो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी, कैंडल को यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। यानी कि उसको ऐसा लगता था कि भाई जो कैंडल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से वो क्या यूज करती थी, कैंडल को ही यूज करती थी। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो उसका जो घर है वो कैंडल्स की वजह से जल गई होगी। भाई वो मोस्टली मोमबत्ती जलाती थी रोशनी के लिए, तो जिस वजह से घर में वो आग लग गई होगी। तो द फायरमैन हैज गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम। तो फायरमैन जो होता है उसको एक इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, द फायरमैन हैज गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम। तो जो फायरमैन होता है वो उसको टाइम पर उसको घर से वो निकाल लेता है, ठीक है। तो उस समय वो शायद वो घर पे ही मौजूद होगी। बट आई कुड बी हैव सी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज सो एक्सपेंसिव। द फायरमैन वाज गॉट हर जस्ट इन द टाइम, शी वाज इन द नर्सिंग होम। सो कहता है कि फायरमैन ने उसको टाइम पे उसको निकाल लिया घर से, वो घर में ही होगी, तो उसने उसको क्या करा, टाइम पे घर से निकाल लिया, ठीक है। सो बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, शी यूज द कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज सो टू एक्सपेंसिव। सो भाई वो क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करने का उसको ऐसा लगता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करती थी, ठीक है। एंड द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन द टाइम। तो फायरमैन क्या करता है, उसको टाइम से निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि सी हैड बीन इन द हाउस। वो क्या होती है, जब आग लग रहा होता तो वो घर के अंदर ही होती है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी कि जब आग लगी थी तो वो जो लेडी थी ऑलरेडी वो उस समय घर पे थी। तो फायरमैन जब वो टाइम पे आके उसको क्या कर देता है, निकाल लेता है, यानी कि बचा लेता है उस समय उसको। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। कहता है कि अब जो है वो लेडी कहाँ है, नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, वो उसको ऐसा बताता है। अब कहता है बर्लिंगटन्स हाउस ऑन द डॉर्चेस्ट रोड। सो वो जो यानी कि जो नर्सिंग होम है वो कहाँ है, इस बर्लिंगटन हाउस में है, जो डॉर्चेस्ट रोड पर पड़ता है, जो कि ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि टाउन के दूसरे साइड पे है, ठीक है। सो कह रहा है कि आई फाउंड ब्रिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ। तो अब क्या कहता है कि भाई उसको जो नर्सिंग होम था वो बहुत इजिली मिल जाता है। तो देयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। सो वहां पे क्या कहता है कि जब वो नर्सिंग होम के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे पेपर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा क्रिसमस दिन जो कलरफुल पेपर्स लगाते हैं, इसमें लाइट जल रही होती है, मोस्टली क्रिसमस दिन लगते हैं। क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने, लाइटेड देखोगे, तो उस तरह से जैसे वहां पे वो पहुंचता है नर्सिंग होम में तो क्या देखता है कि ये सारी चीजें, वो सारी चीज क्या हो चुका है, सजा पड़ा है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। सो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, मिसिस मैकपर्सन का दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ और मैं उसको क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing paper hat and singing। सो क्या देखता है कि वो जब यहाँ पे जब वो आता है तो वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे डाइनिंग रूम में सो सब लोग क्या होते हैं वहाँ पे, एक वेयरिंग पेपर, यानी कि सब लोगों ने एक क्रिसमस जैसा कुछ टोपा यानी कि कैप पहना होता है हेड पे, एंड सिंगिंग, सब आपस में क्या कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। जब वो वहाँ पे नर्सिंग होम पहुंचता है तो वो वहाँ से देख रहा होता है कि डाइनिंग रूम होती है, वहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं, हेड पहना होते हैं सब लोग, पेपर यानी कि पेपर का कुछ हेड पहना होता है और वो सब आपस में क्या कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं। तो द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ। सो मैट्रोन भी होता है, उन्होंने भी एक हेड पहना होता है और वो भी क्या होती है, इस सिप को सुन के और देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि भाई कोई तो है जो इसको जानता है, इसको पहचानता है, इससे मिलने आया है, ठीक है। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पी। तो उसको क्या ऑफर करती है, एक मिन्स पी ऑफर करती है कि भाई जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस के दिन बहुत अच्छे अच्छे चीजें बनते होते हैं, तो एक तरफ को कोई केक होगा तो उसको वो क्या करती है, ऑफर करती है। शी वॉक मी अलोंग द कॉर्डिनियर, मिसिस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। तो क्या कहता है, जब उसको मिसिस मैकपर्सन के पास जब लेके जा रही होती है तो उसको बताती है कि वो जो है मैकपर्सन इज नॉट मैकपर्सन का, यानी कि जो उसकी मिसिस मैकपर्सन का कोई नहीं है, उसको ऐसा बताती है। सी रेदर कंफ्यूज, वो हमेशा कंफ्यूज में रहती है।
टुडे विद द थॉट इज द बेस्ट इफ ही हैज सो गुड रेस्ट। तो वो सोचती है कि भाई अब जब ये कंफ्यूजन में रहती है तो इसको फिलहाल अभी रेस्ट गुड एक अच्छी रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। वो ऐसा अपने मन में सोचती है, ऐसा उसको बता रही होती है। सी हैज नो फैमिली यू नो वन विजिट। तो कहती है, यानी कि भाई वो जो कौन होती है, मैट्रॉन होती है, उससे कहती है कि भाई इसकी कोई फैमिली नहीं है और ना ही उसे आज तक कोई कभी आज तक मिलने आया है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू। सो कहती है कि भाई मैं इस चीज की पूरी श्योर हूं कि तुम्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश होगी, ठीक है। सी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद द विकर चेयर एंड पोर्ट्रेट प्लांट्स एंड ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी। तो उसे उसको ऐसे जगह मतलब उसको कंजर्वेटिव रूम में छोड़ देते हैं जहाँ पे विकर चेयर्स होते हैं, पोर्ट्रेट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, उस जगह उसको वो छोड़ के चली जाती है। कौन? जो मेट्रोन मतलब जो उस हॉस्पिटल की कौन थी, होम गार्ड की तरफ से रूप से समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको वहां पे वो छोड़ जाती है जहाँ पे एक कंजर्वेटिव रूम होता है जो शीशे विशे का बना होता है, ऐसा रूम में उसको छोड़ के चली जाती है जहाँ पे कुछ विकर चेयर्स रखे होते हैं, पोर्ट्रेट प्लांट्स होते हैं उसके चारों तरफ, उस जगह उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक। सो द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। तो क्या देखता है, जो ओल्ड लेडी है, जो ओल्ड लेडी मतलब मिसिस मैक पर्सन, वो कहाँ बैठी हुई है, एक व्हील चेयर पे बैठी हुई है। हर एंड फोल्डर इन हर लैप, और उसके जो हाथ है वो फोल्ड होके लैप्स पर है। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, और उसके जो यानी कि बाल हैं वो क्या हो चुके हैं, व्हाइट हो चुके हैं और बिल्कुल पिंड इनटू अ विस्पी बन। एक विस्पी बन मतलब कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि प्रॉपर वे में बंधा हुआ है इस तरह से, ठीक। सी वॉज अ गेजिंग आउट द गार्डन, और जब मैं देख रहा तो वो कहाँ देख रही थी, वो ऑलरेडी वो एक गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, तो उसने उसको हेलो बोला। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। सो उसने उसको वैकेंटली के रूप में देखा। वैकेंटली के रूप में मतलब बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से देखा जैसे कि भाई मतलब एक ब्लैंक रूप से देखा उसने, कि भाई ब्लैक एक्सप्रेशन दिया उसने, जैसे उसको हेलो बोला, क्योंकि भाई इसके लिए तो अजनबी था, तो उसने उसको एक ब्लैक एक्सप्रेशन दिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, तो उसने इसको जैसे बोला हेलो, उसने हेलो करके उसके बाद उसने हैप्पी क्रिसमस की उसको बोली कि भाई हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस, तो उसने बोला कि भाई ये मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूं और ये तुम्हारे लिए, ठीक है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट मी फेस, ठीक। और उसकी जो आइज थी जब मुझसे बात करती तो उसके आइज मेरे मतलब फेस से झुक ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल मेरे फेस आइज मतलब वो मेरे फेस पर देखी जा रही। आई ओपन द टिन द बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया और मैंने उसको वो लेटर दे दिया। तो दैट वॉज मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness। so जैसे मैंने उसको एक लेटर दिया तो उसका जो आइज था वो बिल्कुल lit up, हर आइज lit up with recognition, उसका आइज lit up मतलब वो एक एक्साइटमेंट हो गई, मतलब उसके मन में एक ब्राइटनेस सा चमक गया, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो गई थी। और सडनली उसके चेहरे पे क्या आ गया था, एक ग्लो हैप्पीनेस आ गया था, मतलब चेहरे पे एकदम ही ग्लो आ गया, मतलब उसको सारी चीज जैसे उसने दिया रिकॉग्नाइजेशन होने लगी, उसको सारा मोमेंट याद आने लग गया। सो आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिस्निंग। सो उसने जब उसके बारे में उसको बताया कि भाई ये मतलब डेस्क के बारे में बताया, कैसे मुझे मिला, मतलब सारा कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है, बट वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सुनने की कोशिश ही नहीं कर रही है। यानी कि जो नरेटर जो है मिसिस कोनी को सारी बात बता रहा है कि भाई मुझे कैसे डेस्क मिला, मुझे कैसे लेटर मिला, वो सारी बात बताने की इसको कोशिश कर रहा है, बट ये मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मुझे सुनने की कोशिश नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर अ वाइल she said nothing but स्टॉक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट्स। तो क्या होता है कि उस समय तो कुछ नहीं बोलती है, केवल वो क्या करती रहती है, वो जो लेटर होता है उसको बार बार स्टॉक करे, तो स्टॉक मतलब उसको सहला रही होती है बार बार। यानी कि आपने देखा होगा कि हमें कोई पुरानी चीज या कभी कोई नई यूनिक चीज मिलती है तो उसको हम बार बार देखते हैं, बार बार उसको टच करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो वो सडनली कुछ नहीं बोलती है, जब वो लेटर को देखती है बस खाली वो उस लेटर को इस तरह से सहला रही होती है, बार बार उसको वो स्टॉक कर रही होती है अपने फिंगरप्रिंट से, ठीक है। तो सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तो सडनली वो क्या होता है, थोड़ा सा रीच यानी कि आगे आती है, ठीक है, और वो मेरे हाथ को पकड़ लेती है, उसी व्हील चेयर से थोड़ा सा आगे आके मेरे हाथ को पकड़ लेती है। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर, तो उसके जो आईज होते हैं वो मतलब एक खुशी पूर्वक से भर जाती है उसकी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज हम अचंभित चीजें देख ले या हमारे लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाए तो हमारी आंखें बिल्कुल नर्मता से भर जाती है, ठीक है। तो उस तरह से उसका कुछ आईज फिल हो चुका था। तो यू टोल्ड मी यू डू कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट,
सी से। तो उसने कहा कि भाई, तो उस देखो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई तुम ही वो मैक पर्सन हो, उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि भाई वो ओल्ड बाकी बहुत पुरानी हो चुकी थी, और उसको भाई उसके लिए वो लेटर लेके आया, तो उसको ऐसा लगा कि मिसेस कोहनी को कि भाई तुम जिम मैक पर्सन हो, उसको ऐसा फील लगा। तो उसको बोला कि भाई तुमने मेरे से इस चीज का वादा किया था कि मैं क्रिसमस के दिन आऊंगी, एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ पे हो, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो देखो, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। सो इसी वजह से यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इस चैप्टर का नाम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई अब ये मिसिस कोनी के लिए इससे बड़ा सरप्राइज शायद इसके लाइफ में नहीं हो सकता, इतना बड़ा सरप्राइज। तो भाई उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो जिम मैक पर्सन ही आए हुए हैं साथ साथ। तो बट वो मिस्टर जैक पर्सन उसका दोस्त है, बट वो काफी ओल्ड लेडी हो चुकी थी, तो उसको इतना सारे उसके याददाश्त बिल्कुल कम हो। कम क्लोजर, जिम डियर शिट डाउन। सो अब उसको कहती है कि भाई पास आओ और बैठो, मतलब उसको बोला कि भाई तुम पास में आओ, मत किसको, नैरेटर को बोला उसने मिसेस जिम मैक पर्सन ने कि पास में आओ और बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, और मैं उसके पास बैठ गया, एंड सी किस्ड मी चेक, और उसने मुझे क्या करा, अब मुझे मेरे चिक पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। तो कहते कि मैं आपकी जो लेटर हूँ दिन में मतलब बहुत बार पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मतलब मैं तुम्हारी वॉइस को हमेशा सुनना चाहती थी, इस वजह से उस लेटर को क्या करती थी, बार बार पढ़ती रहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। तो ये मुझे ऐसा हमेशा फील करवाती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, है ना। ऐसा फील होता है कि अगर हम कोई सी भी वॉइस, जैसे लोग मोस्टली गाने सुनते हैं तो ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे उसको ऐसा फील होता था कि जब भी उस लेटर को पढ़ती थी तो उसको ऐसा लगता था कि मिस्टर मैक पर्सन जो है वो मेरे पास बैठे हुए हैं और मेरे पास है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, हमेशा मुझे ऐसा फील करता था कि भाई तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और तुम मेरे अब पास में ही हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम वापसी आ गए तो क्या ये लेटर मेरे लिए तुम पढ़ोगे। तो वुड यू टू डैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए। तो जिम डियर, तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारा वॉइस जो हूं दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव डैट सो मच, और मैं इससे ज्यादा मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर क्या कहती है कि देखो, फिर कहती है कि हम साथ में फिर चाय भी पियेंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लोजली हो गया वो। तो हम साथ में चाय भी पियेंगे, और आई वी मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। अब तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नाइस क्रिसमस केक, नाइस क्रिसमस जो मर्जी पान, जो उसको बहुत अच्छा लगता था, और जैसा कि उसने भी बोला था उसको, वो दूसरे कंट्री वालों ने बोला था, क्या नाम था उसका, हैंस वुल्फ ने बोला था कि भाई केक बहुत अच्छा है, जैसे कि उसको मर्जीपान केक अच्छा भी लगता था, उसने क्रिसमस के दिन पे उसको भिजवाया भी था। तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए मर्जीपान केक भी बनाऊंगी, एंड ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मैं जानती हूँ कि तुम मर्जीपान केक से कितना ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। सो बच्चों, फाइनली यहाँ पे आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश्ड, ठीक है। फाइनली आपका चैप्टर यहाँ पे, बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कैसा लगा ये कहानी, प्लीज कमेंट पर जरूर बताना कैसी थी स्टोरी, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे आपको हमें ये भी पता लग गया कि भाई इस चैप्टर का नाम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा कि भाई उसको जो क्रिसमस पे इतना बड़ा प्रेजेंट मिला था, वो वैसे कि वो एक्चुअल में नहीं था, बट उसको ऐसा लगा, तो उसने कभी चीज की जिक्र ही नहीं करी। उसने सोचा कि जब वो खुश है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, उसने बताया भी नहीं, ठीक है। सो फाइनली बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाता है खत्म। उसके बाद आपके इसके बचते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चन आंसर। सो मैं अगले पार्ट्स में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर